सबसे पहले तो आपके सामने इस मोती को आज अपने दर्शकों के सामने मैं आज इसको सार्वजनिक रूप से त्यागता हूँ। राशि परिवर्तित होने से ये और बढ़ेंगे या कम होंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बढ़ेंगे। सबसे बड़ा इसका प्रभाव क्रिकेटर्स पर पड़ता है। और आप देख भी रहे हैं। और अभी जो मंगल और केतु साथ में है ना, अभी तक घर में लड़ाई हो रही थी, अब वो बाहर आएगी। बड़ा मंगल क्या है और साल में कितने होते हैं? इस साल धूम रहेगी हनुमान जी की। तो कहीं ना कहीं जरूरत वक्त के हिसाब से होती है। जब प्रकृति को हम छेड़छाड़ करते हैं तो क्या उसके भी कुप्रभाव पड़ते हैं? मानव जब अति कर देता है तब कुदरत अपना कहर ढाती है। अपनी बहुओं को नौकरानी की तरह भी तो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं ना। वी हैव नॉट शारीरिक संबंध। दिल और हृदय चाहता है कि घर बैठे भगवान को ही देख ले तो मोर देन इनफ है। उस मूर्ति का जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, वो तो पत्थर के अंदर बैठी हुई है। वो कब कह रहा है कि किसी का घर उजाड़ कर मेरा घर बनाओ। बांके बिहारी जी में अब कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसको लेकर के वहाँ विरोध भी पूरा चल रहा है। मैं कही जितने भी कथावाचक हैं सब अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं, सब अपने आप को महात्मा साधु संत कहलवा रहे हैं। ये तो गृहस्थी हैं। गुप्तांगों पर चर्चा होती है, गुप्तांग चार्ज हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो मुझे तकलीफ होती है। आपका क्या मत है? कौन हो एस्ट्रोलॉजर? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सर पे बाल नहीं है जितने इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोलॉजर है। वो सनातनी है तो नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कभी कोई तंत्र पे बात की हो। त्यागना पड़ता है सर, इस जीवन में त्यागो, जैनियों से सीखो। राहु क्या क्या करवा सकते हैं? राहु क्या कराता है? कुछ लोग राहु को ग्रह ही नहीं मानते, तो मोर की बेल सुनाई दे, आपको आवाज, यस, तो राहु कंट्रोल होगा। वो कुछ नहीं करना चाहते, घर में पड़े रहेंगे, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। ये क्यों होता है? 13 से 17 खतरा, बच्चा खतरे में है, तुरंत बिना राशि, बिना चंद्रमा, बिना कुछ देखे उसे आप मोती पहना दीजिए। 1 महीने बाद से सावन शुरू हो रहा है जी। सावन के इस बार 4 सोमवार हैं, एक भी मत रखो। नजर जी बड़ी खतरनाक चीज है, मैंने सुना है, अपनों की ही लग जाती है। तो जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपके पास धन आता है, ये पूछने वाला था कि बचना है, उसको दान कीजिए। रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या? आपका भाई आपसे खुद ही लड़ाई करेगा। तो ये भी मंगल की वजह से भाई लड़ाई करेगा? अठारह वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया। पूरा देश खुश है। विराट कोहली की जीत पर पूरा देश खुश है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यह भविष्यवाणी देश की एक सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर ने की थी। मुझे उनके साथ पहले भी पॉडकास्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज एक बार फिर से वो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनैलिटी जो कि इस देश की एक अच्छी और बहुत बड़ी प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर हैं। डॉक्टर वाई राखी, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे? मैं आपको देखकर और अच्छा हो जाता हूँ। आपको देखकर, आपकी उत्तराखंड की यात्रा को देखकर मैं मतलब आपसे इतनी प्रभावित हो गई हूँ कि मुझे लगता है कुछ दिन बाद आप ही भविष्यवाणियां करने लगे हैं। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं करने वाला, लेकिन हाँ मुझे कुछ प्रेरणा हो रही है कि मैं काला कोट त्याग दूं। Yes. कपड़े त्याग दूं, वस्त्र परिवर्तित कर दूं। वैसे आप इसमें देवानंद लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मैं देवानंद लगना नहीं चाहता एक्चुअली। हाँ, लेकिन आपको जब मैंने उत्तराखंड की उस यात्रा में कुर्ता पजामा, और वो याद है आपको मैगी की दुकान, वो चाय पीते हुए आप, और वो आपका दुपट्टा, और वो बिल्कुल शीला पर बैठे हुए कि यहाँ से ये पानी गुजर रहा है, और मतलब बहुत बहुत ही खूबसूरत यात्रा थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं नहीं हूँ, मुझे लगा हर यात्रा में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। और आप जब ये बोल देती हैं तो मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं और ऐसी यात्राएं करूँ। और डॉक्टर साहब एक बात बताऊँ, यकीन मानिएगा, ये तो अभी बहुत ही छोटी सी कुछ ही चंद यात्राएं की हैं, कुछ ही धर्मालयों को घूमा है जी। मन में ऐसी प्रेरणा हो गई कि अब इसी को जारी रखना है। एग्जैक्टली। ये यात्राएं जारी रहें, देश में एक मैसेज जाए, देश को पता चले कि हमारे यहाँ सनातन के ऐसे ऐसे दुर्गम स्थल मौजूद हैं जहां हमें जाना चाहिए। और आपके चलते हम भी यात्रा कर लें। थैंक यू सो मच। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आधा साल तो निकल गया जी। आगे की गणना क्या कहती है? ज्योतिष गणना आपके हिसाब से क्या कहती है? बहुत कुछ देख लिया इस साल में भी। जी देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, लेकिन हम ये पॉडकास्ट किस दिन कर रहे हैं ये डेट मेंशन कर दीजिए। जी, आज 5 जून है 2025। एग्जैक्टली। अब कल 6 जून को एक राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी। मंगल अपना राशि परिवर्तन कल रात को 2:58 पर नाइट में कर रहा है। अब जब 2:55-56 होंगे, जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेगा तो ऑटोमेटिकली डेट बदल चुकी होगी और 7 जून हो जाएगा। ठीक है। मंगल का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि में से निकलकर सिंह राशि में जा रहा है। फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध, या विश्व में कहीं भी युद्ध की स्थितियाँ, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना। और देखिए, सबसे बड़ी बात, वहाँ पर केतु बैठा हुआ है। मंगल और केतु की जब युक्ति होती है, मंगल एक सेनापति है जो युद्ध का कारक है, लड़ाई का कारक है, और मतलब
क्रोधी ग्रह है। वहीं पर केतु जो है वो मोक्ष देता है। तो साधु संतों से जुड़ी हुई कोई परेशानी, किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई कोई परेशानी, वहाँ कोई दुर्घटना होना, जैसे कुछ साल पहले केदारनाथ में हुई थी, ऐसी कोई घटना दोबारा से घट सकती, भगवान ना करे कि घटे, लेकिन ऐसी सारी परिस्थितियां दिखती हैं कि ये समय भी मैं आपको बता दूं कब तक है, 7 जून से लेके 28 जुलाई तक। अच्छा, होता क्या है, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जब वो आता है तब वो बहुत ज़्यादा अपने प्रभाव दिखाता है। अच्छा। बीच में नॉर्मल हो जाता है, फिर वो जब जाता है फिर से राशि परिवर्तन करता है। वो कहते हैं ना, आते जाते हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। जब हमें अमेरिका घूमने जाना है या हम किसी उत्तराखंड की यात्रा पे जा रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, वो पैकिंग, ये पैकिंग, हम ये देखेंगे, हम वो देखेंगे, राइट। वहाँ जाके हम थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, घूमते हैं, थकते हैं, वापस आते वक्त अरे वापस जाके मुझे बहुत काम है जो पेंडिंग पड़ गए हैं, मुझे अनपैकिंग भी करनी है। तो वैसा ही ग्रहों का भी नेचर होता है। अच्छा। तो ये स्थितियाँ देश और दुनिया के लिए आने वाले टाइम में अच्छी नहीं है। सबसे पहले गुड न्यूज़, शेयर मार्केट में अप और डाउन दोनों देखेंगे, और अप ज़्यादा दिखेगा, डाउन कम। मैं आपको एक बात और बता दूं, सोने के प्राइसेस में आप अप डाउन बहुत ज़्यादा देखेंगे। अच्छा। चांदी के प्राइस में आप अप डाउन बहुत ज़्यादा देखेंगे। इसकी वजह से कई नए कानून बनेंगे, कई मंदिर और मस्जिदों को लेके विवाद फिर से छिड़ेंगे, हिंदू और मुस्लिम के झगड़े हो सकते हैं, धार्मिक झगड़े, ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं, और कई देशों के अंदर भी जो है धर्म को लेकर झगड़े हो सकते हैं। कई नए बड़े वाद विवाद हो सकते हैं, कोई बड़ा खजाना मिल सकता है। अच्छा। अगर आपको लॉटरी खरीदने की आदत है या आपके व्यूअर्स को लॉटरी खरीदने की आदत है तो लॉटरी लग सकती है। और कभी भी कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो खराब नहीं होता। आप अपना प्रॉपर्टी का कोर्ट कचहरी का केस जीत सकते हैं, आप अपना घर खरीद सकते हैं। और बहुत दिन से एक प्रॉपर्टी लगा रखी थी कि प्लॉट बिक जाए तो मैं कुछ करूं, वो बिक सकता है। आप नया प्लॉट ले सकते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सब होगा। अगर आप पीआर का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गुरु जो हमारा देवगुरु बृहस्पति, वो जो अतिचारी हुआ है 8 साल के लिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को विदेश से वापस आना पड़ेगा। और लौट कर आना पड़ेगा, और उनको समझ में आएगा ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। और चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये इन देशों के लिए जिनके मैं नाम ले रही हूँ स्थितियाँ अच्छी नहीं है, उसमें यूके भी एक है। अच्छा। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब भी मंगल और केतु या मंगल और राहु मिलते तो बवंडर आते हैं। राजस्थान में नहीं आते, धूल भरी आंधियां, पेड़ का गिरना, पुल का गिर जाना। और आप देख भी रहे हैं मौसम, बेवक्त की बारिश, बेवक्त की आंधियां, धूल भरी आंधियां, और ये सब चीजें हमें आने वाले टाइम में और खासकर जून और जुलाई में देखने को मिलेगा। तो यानी कि अब राशि परिवर्तित तो अब कर रहा है, तो ये तो अभी और देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो अभी भी हम देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का एक तनाव बना हुआ है, बेमौसम बरसात हो रही है, एक दिन गर्मी पड़ती है, दूसरे दिन बारिश हो जाती है, और तूफान इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हम लोग बैठे हैं, यहीं देख लीजिए। तो क्या राशि परिवर्तित होने से ये और बढ़ेंगे या कम होंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बढ़ेंगे। और इससे पहले जो आपने देखे वो मीन राशि में जब पंचग्रही ग्रहों का योग बना था तब देखे थे, तब भी ये सारी भविष्यवाणियां हुई थी। और अब ये फिर जून में स्थितियां बन रही हैं, फिर जुलाई के बाद स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2025 से लेकर और 2030 तक बीमारी, लंग्स की बीमारी, आंखों की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, पेट की बीमारी, और हैजा फैलने की बीमारी, और आपको लूज मोशंस होने की बीमारी, या आपको डायरिया की बीमारी, ये सब कुछ तो कंटिन्यू लगा ही रहेगा 30 तक। और लोग छोटी छोटी बातों पे बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। जैसे कि कोविड वाला हिसाब जो है, अब लंग्स में लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो या हड्डियों में दर्द हो, क्योंकि राजा और मंत्री दोनों सूर्य है, तो आंखों में दर्द होना, सर के पीछे दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, आधे सर में दर्द होना, ये स्थितियां बनी रहेंगी। कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और बढ़ेंगे। आज की रेट में 4000 एक्टिव केसेस इंडिया में और बढ़ेंगे जी। अगर मैं आपसे कहूं कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां होंगी, चाहे वो पर्टिकुलर पूरे भारत में ना होकर एक शहर में हो जाए, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता नहीं, ऐसी स्थितियां हैं। बीमारी वो चाहे, अब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट है डायरिया को लेके, डजंट मैटर कि इट इज ओनली कोविड। पेट से जुड़ी समस्या, हड्डी से जुड़ी समस्या, आंखों से जुड़ी समस्या, लंग्स से जुड़ी समस्या, सांस की समस्या, या किसी भी तरह से कोई ऐसी बीमारी जो जानवरों में फैल जाए, वो भी हो सकता है। रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या? मंगल और केतु जुड़ गया, रिश्तों पे तो प्रभाव आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा इसका प्रभाव क्रिकेटर्स पर पड़ता है, और आप देख भी रहे हैं। ठीक है, इसका प्रभाव
डॉक्टर्स पर पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बहुत बड़े डॉक्टर्स का कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सामने आ जाए जिससे हम धक कर रह जाए, अच्छा ये दवाई गलत है, ये दवाई सही है, डॉक्टर्स ये गलत जानकारी देते हैं, ऐसा हो गया, सडनली बहुत सारी बीमारियां, कॉन्ट्रडिक्शंस कुछ चीज़ों को लेके हो जाएंगी, जिसमें डॉक्टर्स जो है कटघरे में आके खड़े हो जाएं, जिसमें मेडिकल फील्ड पूरी जो है वो कटघरे में आके खड़ी हो जाए। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है, और आमदनी तो तभी होगी जब आप और मैं बीमार पड़ेंगे जी। पहली बात, और तलाक बहुत होंगे। और अभी जो मंगल और केतु साथ में है ना, अभी तक घर में लड़ाई हो रही थी, अब वो बाहर आएगी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का आप देखेंगे कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचे रिपोर्ट करने, उन्होंने ऑफिशियली बोला कि मैं तलाक ले रहा हूँ, और मंगल और केतु मिलते हैं तो लोग सुसाइड करते हैं, मर्डर की स्थितियां होती हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, भूकंप आते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब चीज़ें सुनने में डर लगता है, लेकिन भविष्य के अंदर जो चीज़ें होंगी वो इन ग्रहों की वजह से होती हैं। लेकिन जैसे कि 18 साल बाद विराट कोहली जी ने जीता, ऐसे भी हम बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हैं। कुछ खेल जिन्हें दुनिया भूल गई है, धुंधले हो गए हमारी आंखों के सामने, वो भरते हुए सामने आ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस जीरो थी वो हीरो बन सकते हैं। वो हीरो बन गए। आपने भविष्यवाणी की थी विराट कोहली की टीम इस बार जीतेगी, और मुझे लगता है कि आप ही की भविष्यवाणी थी, मैंने और किसी ज्योतिष के मुखारविंद से तो सुनी नहीं, और आपकी भविष्यवाणी फलित हो गई। लेकिन भविष्यवाणी के बाद में उसका कुछ उल्टा भी हो गया, स्टैम्पीड हो गई वहाँ पर बेंगलोर में। सर आपने फिर से अभी क्या देखा, मैंने आपसे क्या कहा, जहां भीड़ होगी भड़क्का होगा वहां मौत होगी। एग्जैक्टली तो बोला किसी धार्मिक स्थान पर मंगल ने उन्हें जिताया, और मंगल ने ही 12 लोगों को उसी खेल की वजह से मारा। एग्जैक्टली आपसे कह रही हूँ, ये तो तब है जब मंगल अभी नीच का कर्क राशि में है, वो नीच का है सर। अभी तो 7 को बदलेगा, जब वो केतु के साथ युक्ति बना। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी ग्रह जब आता है या जाता है, अब वो आ रहा है, मैं इस वक्त आपके घर आपके स्टूडियो में आने के लिए 1 घंटा पहले निकली, ट्रैफिक मिला, तो वो भी तो अभी अपने रास्ते की सफर पर है ना, प्रॉपर तरीके से कर्क में है अपनी डिग्रियों को लेकर, ना प्रॉपर तरीके से सिंह में बीच में था, तो भी उसने जाते जाते ये तमाशा करके दिखा दिया। सोचिए जब वो पूरी तरह से सिंह में आएगा, ऐसे में क्या होता है, एक बल्क में लोगों का मरना, कि भाई एक नीचे 10-15 लोग खड़े थे, बादल फट गया, लोग मर गए, पहाड़ खिसक गया, लोग मर गए, बस खाई में गिर गई, लोग मर गए। बल्क में लोगों का मरने का काम जो है ये मंगल और केतु की युक्ति करती है। ये मंगल की युक्ति, मंगल एंड केतु, मंगल और केतु जब मिल जाते हैं। मोक्ष में केतु का क्या मतलब, केतु है क्या, केतु कहता है कि तू है क्या, तुझे मैं बताने आया हूँ। इंसान मोक्ष की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ मंगल और केतु की युक्ति से दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ मतलब ऐसा है, आप किसी भी घर में 4 लोगों को कॉल कर लीजिए, आप लाइव कॉल करके देख लीजिए, उनसे बोलिए पेरेंट्स कैसे हैं। 4 में से 3 लोग बोलेंगे मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, वो बड़ी प्रॉब्लम है, हम गाँव आए हुए हैं, दादाजी की तबीयत खराब है। मतलब हर घर में एक बड़ा बुजुर्ग बीमार जरूर होगा। ओके, आपके मैं वीडियोस देखता हूँ, आप प्रतिदिन सुबह उठ करके जो भी आपकी रेमेडीज होती हैं वो सबको बताती हैं। आप बड़े मंगल का जिक्र करती हैं हमेशा कि बड़ा मंगल क्या होता है। हालांकि मुझे जानकारी है इसकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप थोड़ा सा खुल के बताएं कि ये बड़ा मंगल क्या है और साल में कितने होते हैं बड़े मंगल। देखिए, जेठ मास के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, कभी 4 पड़ जाते हैं, कभी 5 पड़ जाते हैं, उसे हम बड़ा मंगल कहते हैं। इस बड़े मंगल को कहा, जेठ मास के मंगलवार को बस हम बड़ा मंगल कहते हैं। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से। इसमें कहते हैं कि हनुमान जी और राम जी की मुलाकात हुई थी। अब एग्जैक्टली किस मंगलवार में हुई थी वो नहीं पता, तो हम 4-5 को या तो 4 या 5 मंगलवार पढ़ते हैं मंथ के हिसाब से, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसमें बड़ी पावर है। अच्छा, नॉर्मली इतनी पावर हर बार नहीं होती है, लेकिन इस बार ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मंगल का साल है। अगर आपको याद हो तो इससे पिछले जो साल था उसमें केतु में आपको तस्वीर जो है खाटू श्याम बाबा की आ गई दीवार पर, खाटू श्याम बाबा के जगह जगह मंदिर बन गए। तो इस साल धूम रहेगी हनुमान जी की। लोग कहेंगे हनुमान जी को हमने अपनी छत पर देखा, हनुमान जी जैसी परछाई दिखी, हमारे गली गली कोने कोने नुक्कड़ नुक्कड़ में हनुमान जी के मंदिर बनेंगे और उनके चमत्कार होंगे, रामायण के पाठ होंगे। ये है, जो भी कोई ग्रह आता है ना, तो वो अपने उस देवता को हम उसी देवता की पूजा करते हुए तो दिखते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं टाइम है, आज शाहरुख खान का है, कल अमिताभ बच्चन का था, परसों राजेश खन्ना का था, ऐसे आज आपका है। तो बड़े मंगल को क्या करना चाहिए हमें? देखिए, किसी भी मंगलवार को करना चाहिए। मान लीजिए ये जेठ मास का मंगलवार, तो हमें पता है कि ये सब कुछ मंगल हमारे लिए इस वक्त इस साल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपको नहीं भी बड़ा मंगलवार है तो ऑलमोस्ट निकल ही गए हैं मंगल। लेकिन आपको हर मंगलवार को, क्योंकि मंगल का ये साल है, 2025 जोड़े तो मंगल होता है, तो आपको हनुमान मंदिर ज़रूर जाना है। भाई के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, जो कि हालांकि आप चाहो तो भी अच्छे होंगे नहीं, आपका भाई आपसे खुद ही लड़ाई करेगा।
आपको झंडे जरूर तो लगाने ये भी हैं। मंगल की वजह से भाई लड़ाई करेगा? बिल्कुल। मंगल जब होता है भाई भाई के युद्ध होते हैं, भाई भाई कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं, कहते हैं बंटवारा करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मंगल कारक है रक्त का, तो शुगर बीपी। मंगल कारक है युद्ध का, तो आप देख ही रहे हैं। मंगल कारक है क्रोध का। आपकी गाड़ी से कोई जरा सा टच करेगा, आप अपनी पर्सनालिटी भूल जाएंगे, आपको कि ये मैं हूं नहीं। आप लड़ेंगे, उतर कर चिखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। मेरे पास अभी रिसेंटली ये बड़ी शॉकिंग बात है, एक आंटी आई जिनकी 16 साल की पोती है। आप ध्यान से सुनिए, 16 साल की पोती है, और वो मेरे पास आकर बैठ के क्या कहती हैं, राखी जी मैंने उनकी कुंडली खोली, मैंने कहा टैरो करे, और मैंने खोला तो मैंने कहा देखिए ऐसा कि आपकी मैरिड लाइफ मुझे डिस्टर्ब लगती है। कह रहे आप पूरी ज़िंदगी हो गई ये बीतते बीतते, बस अब आप मुझे बता दीजिए मैं इस आदमी को छोड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा छोड़ना चाहती हैं इस उम्र में? अब छोड़कर क्या करेंगी? इसका असर आपके बच्चों पर कितना खराब पड़ेगा? कह रही नहीं मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो आप सोचिए इस एज में आकर वो डाइवोर्स लेना चाहती है, और ये हिम्मत और ताकत मंगल देता है। ओहो। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। बाद में आपको जो रिग्रेट होगा अगले साल वो होगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। देखिए इस एज में शादी नहीं हो सकती, और आपके इस डिसीजन का असर आपकी 16 साल की पोती पर, आपके बच्चों पर, बहू पे कितना खराब पड़ सकता है जी। लेकिन आजकल लोग ये नहीं सोच रहे, क्योंकि क्रोधी हो रखे हैं, और क्रोध में उन्हें जो फैसला लेना है वो ले वो क्रोध की वजह से फैसले ले रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे आपके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, आप दुनिया भर के लोगों से मिलती हैं, कंसल्ट करती हैं उनको। बहुत सारे लोग मेरे से भी ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके यहाँ जब आए तो उनसे ये सवाल पूछेगा। सब कुछ करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा, गुरु की सेवा। आप क्योंकि हमेशा कहती हैं कि अपने माँ बाप की और गुरु की सेवा करिए, वो सब कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, बट फिर भी उनका किया किसी को दिखता नहीं है। क्या इसके पीछे भी राशि का ही कोई खेल है, ग्रहों का कोई खेल है, या फिर कुछ और? करता हमेशा भरता है, करते का दिखता किसको है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए कर रहे हैं, तुमने युद्ध बीच में क्यों छोड़ दिया? बीजेपी ऐसा, बीजेपी वैसा। देखिए मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, इससे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर रात को कोई 12 बजे कोई एस्ट्रोलॉजर लाइव करता है तो लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। तो लोग तो दुखी हैं, लोग एक्चुअली अपने आप से दुखी हैं, तो वो आपको भी सुखी नहीं रह सकते। लेकिन आप सब कुछ कर रहे हैं, और करने वाले को कभी उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, और उसको तो बिल्कुल ही नहीं मिलते जो ये सोच कर करता है। मैं भाई का कर रहा हूँ, मैं माँ का कर रहा हूँ, मैं बहन का कर रहा हूँ, मैं अपना नहीं कर रहा, मैं इसका सोच रहा हूँ, तो आप में मैं है, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर आप समर्पण की भावना से कर रहे हैं, अगर मेरा घर हो, या मैं आपकी भी नेचर को समझती हूँ, अगर ये चीज़ ये जो एक बत्तख एक शो पीस है ये नीचे गिरा हुआ हो, तो आप मेरे ख्याल से वेट नहीं करेंगे, आप उठा के इसको रख देंगे। लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो वो दिस इज नॉट माई वर्क। अरे घर तो तुम्हारा ही है, ये कहाँ डिसाइड है कि तुम्हारी पत्नी करेगी या तुम्हारी मेड ही करेगी? तो आप ये इसलिए करें क्योंकि मैं करूं और इसकी मेरे को कोई तारीफ करे। तुम्हें पता है, मैं, आप यकीन मानिए, आपको यकीन नहीं होगा, पर ऐसे लोग हैं, जब तक वो उठाकर ऊपर रखने तक 3 दिन तक इसकी चर्चा होती, मैंने रखा, मैंने रखा, मैंने रखा। तो अगर आपकी वो भावना है, अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि ये मेरा परिवार है और इसे कर कर मुझे खुशी मिलती है, आपके पास पॉडकास्ट करने में आकर आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही, आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे अच्छा लग रहा है, सो इफ़ आई फील गुड, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, हमारा पॉडकास्ट हिट होगा, लोगों को हमारी बात समझ में आएगी, मैसेज पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं कोई भी चीज़ मन में भाव रख कर रही हूँ, आपने, हवा ने आपसे कभी कुछ मांगा, कुदरत ने आपसे कभी कुछ मांगा, किस पेड़ के आजकल आप आम खा रहे हो उस पेड़ ने आज तक आपसे कुछ मांगा? नदी कल 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 करके बहती है, और हमारी हजारों लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं, और उसकी अस्थियां गंगा में है। क्या उस गंगा ने आपसे कभी कुछ मांगा? जब आप अति करते हो, गंगा के किनारे बैठ के शराब पीते हो, या पेड़ों को बेवजह काटते हो, तब कुदरत अपना जो है क्रोध आपके ऊपर डालती है, आपकी गलतियों की वजह से। हम सब जब कोविड में घर में थे तो जानवर सड़कों पर आए, हमने देखा कि उनकी भी जिंदगी है। मानव जब अति कर देता है तब कुदरत अपना कहर ढाती है। अगर आपको आपके सब कुछ करने पर भी नहीं कोई पूछ रहा, तो पहली बात तो आपकी भाव गलत है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पूछे। करता को कोई नहीं पूछता, करता हमेशा बढ़ता है, ये याद रखिए। और अपने मन की खुशी के लिए कीजिए कि इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देते हैं, क्या नहीं करते। वही बच्चे वृद्ध आश्रम में माँ बाप को छोड़ाते हैं। मतलब फिर आपके सवाल का जवाब है कर्म कर, फल की इच्छा मत। एग्जैक्टली। अगर इच्छा रख रहे हो तो कोई पूछेगा ही नहीं, और शायद इच्छा नहीं रखोगे तो फिर भी पूछ लेंगे, मम्मी थोड़ा बैठ जाओ, मैं पैर दबा देता हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप भी आजकल देखती हैं कि रिश्ते जो है क्षण भर में टूट रहे हैं जी। शादी हुई, एल्बम भी नहीं बनी, उससे पहले तलाक हो गया। बहुत सारे कारण भी पता चलते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे अपनी उम्र में, अपनी अवस्था में, युवावस्था में उसको। हालांकि हम अभी भी युवा हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय में, उस दौर में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या ये भी ग्रहों की राशि चाल परिवर्तन की वजह से है या कर्मों की वजह से है? ग्रह
राशि और चाल, इनके बिना तो जिंदगी शून्य है। लेकिन संस्कार और सनातनी होना बहुत फ़र्क है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जब लड़की विदा होती थी तो माँ ये कहती थी, बेटा नज़रें झुका के जाना, अपने ससुराल की बात हमसे मत करना, घर में धैर्य से रहना, दामाद जी के बिना हमारे पास मत आना, और याद रखना सुबह जल्दी उठना, वो तेरा मायका नहीं है। अब सब संस्कार इसके उल्टे हैं। आ जाना, तेरे को मेरी लाडो काम नहीं करेगी, मेरी लाडो से तो कोई काम नहीं होता, हम अपनी बेटी दे रहे हैं, कोई नौकरानी थोड़ी दे रहे हैं, आप मेड रख लो। संस्कार बदल गए हैं, लोगों की सोच बदल गई है। अपने ही घर के अंदर काम करने से ना पहले हमारी मम्मियों को सुख मिलता था, और अब जो है ना काम ऐसा लगता है कि अगर आपको ये कह दिया गया कि एक कप चाय बना दो तो मैं क्या सर्वेंट हूँ, मैं क्या नौकर हूँ, मुझे जब देखो चाय बनाने के लिए बोलते रहते हैं। संस्कार बदल गए, इसका राशि केंद्र देखिए, हमारी सोच बदल गई। हम सनातनियों का झंडा लेकर तो घूम रहे हैं, लेकिन हम सनातनी मंदिर में जाकर ही होते हैं। लेकिन फिर भी लोग पत्नियों को या अपनी बहुओं को नौकरानी की तरह भी तो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर आप ये भी तो ट्रीट करिए कि आज की महिलाएं पुरुषों को कैसे ट्रीट कर रही हैं। मारकर उन्हें टब में डाल दो भाई, उसमें सीमेंट भी डाल दोगी, अरे जान से मार दिया फिर सांप से भी टसवा दोगी। मारकर अपने प्रेमी के साथ बाइक में बोरे में भरकर लाश को लेके चली जाओगी दिन दहाड़े। आप हर जगह पर पुरुष को गलत मत कहिए। पुरुष तो गलत था तो अपने कर्म भोग ही रहा है। हमारे जो बुजुर्ग कर गए थे ना, आज ये जो टब में सीमेंट में आज जो औरतें यूं 1 मिनट में चुटकी बजा के आदमी को छोड़ना चाहती हैं, तर दर करके पुलिस केस करती हैं, ये हमारे बुजुर्गों के कर्म हम भर रहे हैं। जो औरत को पैर की जूती समझा, जो औरत को पैदा होते ही बच्ची को दूध के टब में डालकर मार दिया, कपड़े में लपेट कर उसको टांग दिया, पेट में पैदा होने से पहले ही मार दिया, जो बुजुर्ग करके गए वो हम भर रहे हैं। लेकिन एक बात आप भी मानिए, स्त्री होकर मैं आपसे कह रही हूँ, अब जो स्त्रियां कर रही हैं वो चीज़ भी फिर हमारी बेटियों को आगे भुगतनी पड़ेगी। पता नहीं क्यों नहीं हम बैलेंस कर पाते, हम क्यों नहीं सोचते कि शिव और शक्ति एक है, नारी और पुरुष साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। या तो हम स्त्रियों को आगे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे लाओ, बेटी को आगे लाओ। अब पुरुष जो है डरते जा रहे हैं। अब बताइए, नारा ये आ गया जो मैंने आपसे बहुत साल पहले से बोलती आ रही हूँ कि एक दिन नारा आएगा, पुरुष बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। ये नारा भी गलत है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों? ना बेटा बचाओ ना बेटी बचाओ, दोनों को सामान्य रखो। क्लास के अंदर दोनों बराबर हों, लड़की और लड़कों की लाइन अलग ना हो। आप मेरी लाइन अलग करके मुझे कमज़ोर बता रहे हैं, आप मेरी लाइन अलग करके मुझे दया करेंगे, हाँ ठीक है लड़कियां पहले आगे जान दो। क्यों जाने दो भाई, जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ। बराबर मेरे लिए आरक्षण मत रखो। जो आप, मैं 50 आरक्षण रखना मतलब मैं कमज़ोर हूँ कि भाई इस इलेक्शन में लड़की और लेडीज़ के लिए 30%। क्यों लेडीज़ के लिए 30%? जितना पुरुष का अधिकार है आपने मुझे वहीं कमज़ोर कर दिया। और हम कितने बेवकूफ़ होते हैं, अरे वाह मोदी सरकार ने हमें 30% आरक्षण दिया तो हम कमज़ोर है। दिया ही क्यों? पुरुषों को दिया क्यों दिया? हाँ, आप लड़का और लड़की दोनों को बराबर रखो। जब आप और मैं स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्या टीचर लड़कियों को अलग पढ़ाती है या लड़कों को अलग पढ़ाती है? या पीरियड्स का एक लेसन आता है तो वो लड़कों को नहीं बताया जाता? ऑब्वियसली लड़कों को बताया जाता है। अगर हमें सेक्स लाइफ के बारे में एजुकेशन दी जाती है तो क्या ऐसा होता है कि लड़कियां अलग कमरे में जाए, लड़के अलग कमरे में? शुरू से हम एक साथ चल रहे हैं, फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि हमारे अंदर ये बदलाव आ जाता है। तो यही एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेशन शुरू से साथ चले तो ये तलाक आधे रुक जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपने शुरू में जैसे मेरे पॉडकास्ट में ये जिक्र किया कि आपने मेरी सारी अभी जो हाल की मेरी कुछ धार्मिक यात्राएं वो देखी, मैंने जो व्यक्तिगत अनुभव किया, क्या हमारा सनातन ये सिखाता? और ये सवाल मैं हर उस व्यक्ति से पूछता हूँ जो सनातन की धर्म से जुड़ी हुई बातें करते हैं। आपसे भी इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, लोग फॉलो करते हैं आपको लोग आपकी बातों को समझते हैं। क्या हमारा सनातन या हमारे ग्रंथ या हमारे देवी देवता हमें ये आज्ञा देते हैं कि हम अपने धर्मालयों में जाकर के अश्लील कपड़ों में, छोटे वस्त्रों में देवी देवताओं के दर्शन पूजन करें? नहीं, ये सिर्फ नॉर्थ में है। उत्तराखंड, दिल्ली, बॉम्बे, अगर आप साउथ में जाएंगे ना, या दिल्ली के अंदर भी साउथ का कोई मंदिर है तो बाकायदा मेंशन है कि हाफ पैंट में अंदर नहीं जाना चाहिए। धोती पहनकर जाते थे, कुर्ता पहनकर जाते थे, जैसे आप थे। सभ्यता और संस्कृति ये बताती है। मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं को भी ब्लाउज भी कट स्लिप्स अलाउ नहीं होना चाहिए। प्लस ये जो VIP कल्चर है ये खत्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भगवान के लिए कॉरिडोर बनाओ ना बनाओ, ऐसी व्यवस्था मंदिर में होनी चाहिए कि कण कण में से गुरुद्वारे जैसी खुशबू, सफाई हर जगह दिखनी चाहिए। कितनी गंदगी है हमारे देश के मंदिरों में, अव्यवस्थित रूप से चप्पलें पड़ी हुई हैं। कितना बड़ा मंदिर है उतनी ही अव्यवस्था है, धक्के मारकर आगे पीछे किया जाता है। दिल और हृदय चाहता है कि घर बैठे भगवान को ही देख ले तो मोर देन इनफ है। मैं बिल्कुल इसका जोर विरोध करती हूँ।
कपड़े तो मैं कहती हूँ कि इतने सभ्यता और संस्कृति के साथ पहनने चाहिए। क्या मंदिर, क्या शिवालय, घर के अंदर भी आपके कपड़े आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। आप कुर्ता पजामा पहनते हैं तो आप सनातनीय लगते हैं। आप अगर पैंट कमीज पहनते हैं तो आप एकदम मॉडर्न, एकदम लड़कों की बात की जाए कॉर्पोरेट लुक टाइप लगते हैं। लड़कियां जो खूबसूरती एक महिला की साड़ी में आती है, जो उसकी खूबसूरती उस एक सलवार सूट में आती है, वो कभी मिनी ड्रेस में, कट्स में। और दूसरी बात, महिलाओं को किसी भी धार्मिक स्थान पर बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। ये भी मंदिर में बैन होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे घर में पंडित जी हमारा पूजन कराने आते हैं, कथाएं कराने आते हैं, तो वो पहले हमारा सर ढकवा लेते हैं। Exactly. रुमाल रखते हैं हम सर पे। हम पुरुष होने के नाते रुमाल रखते हैं। महिलाएं जो हमारे घर की हैं वो अपना सर ढक लेती हैं पल्लू से अपना। बिल्कुल। लेकिन महिलाएं आजकल जो है वो मंदिर में वेस्टर्न ड्रेसेस पहन करके चली जाती हैं। वो बड़ी तकलीफ होती है। मैंने ये महसूस किया, तो आपकी तरफ से ये संदेश चला गया, अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब प्राकृतिक चीज़ें बार बार उथल पुथल दिखाती हैं, आपने उसके कारण तो बता दिए कि ये सब चीज़ें ठीक हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि पेड़ काटने हैं, पेड़ कहीं तो काटने भी ज़रूरी हैं जी। वक्त के साथ साथ। जब हम हर चीज़ को कहते हैं, अब जैसे कि काशी कॉरिडोर बना तो घरों को तोड़ा गया, वहाँ तभी जाकर के सुगमता सरलता उपलब्ध हो पाई। बांके बिहारी जी में अब कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसको लेकर के वहाँ विरोध भी पूरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत वक्त के हिसाब से होती है। जब प्रकृति को हम छेड़छाड़ करते हैं तो क्या उसके भी कुप्रभाव पड़ते हैं? देखिए, कुदरत को आप छेड़ेंगे तो कुदरत आपको एक सिग्नल देगी, हल्का सा भूकंप दे देगी, सुधर जाओ। ठीक है, आपके यहाँ बिजली ज़्यादा जाने लगेगी, सुधर जाओ। आंधी आएगी, तूफान आएगा। लेकिन इंसान कब सुधरा है, कब माना है, कब समझा है? हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी में कदर नहीं करते। मरते मरते ही उसके सारी खूबियाँ उसकी हमें समझ में आ जाती हैं। अरे नहीं, मैं तो गुस्से में ऐसा बोल गया, वो बड़ा ही अच्छा इंसान था। तो ये नेचर है। हाँ, मैं आपको बताऊँ, कोई भी कॉरिडोर बनाने के लिए, कोई भी मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए उसके तरीके और भी हो सकते हैं। लेकिन कुंज गलियाँ, वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो भजन भी है, गली गली में, कुंज गली में, राधे राधे कुंज गली में। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन किसी का घर, किसी का आशियाना। देखिए, आपके ना इस स्टूडियो से आपकी बहुत यादें जुड़ी हैं, और ऑल ऑफ सडन अगर इसको कुछ हो तो आपको तकलीफ होगी। जबकि आप मुश्किल से 10 साल, 15 साल, 20 साल से होंगे यहाँ पे, वहाँ 50 साल उनके दादा परदादा रह रहे थे। तो इस विषय पर भी जब अगर देखिए, उस मूर्ति का जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, वो तो पत्थर के अंदर बैठी हुई है। वो कब कह रहा है कि किसी का घर उजाड़ कर मेरा घर बनाओ? इस विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। और अगर आसपास के लोगों को उस व्यवस्था से प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करी जाए कि आप ऑनलाइन पहले अपॉइंटमेंट लें भगवान से कि आपको कब आना है। उतने ही लोगों की एंट्री वृंदावन में हो कि आओ दर्शन करो, उतने निकल जाएं, फिर उतनों की एंट्री हो। बहुत देखिए, आजकल डिजिटल मार्केट है, डिजिटल चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन घर किसी का तोड़कर अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं, और जिस भगवान जो राम लल्ला खुद पूरी जिंदगी टेंट पर रहे, मेरे को नहीं लगता कन्हैया और राम कभी चाहेंगे कि किसी का घर तोड़कर मेरे दर्शन करने कोई आए। और क्या आप उस दर्शन के बाद सुखी होंगे, और क्या भगवान उस दर्शन के बाद वहां रहेंगे? ये भी एक बहुत सोचने वाला विषय है। पर एक लंबी बात है, राजनीति की बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस देश को मंदिरों से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। इस देश को मंदिरों से भी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। इस देश को मंदिरों से भी ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों की ज़रूरत है जहाँ पे डिप्रेशन से भरा हुआ इंसान जाकर थोड़ी देर बैठकर अपनी मन की बातों को कर सके। देखिए, संसार है, आज हर किसी पे उंगली उठा रहा है। हम कथावाचक की बात कर रहे हैं तो उसने बैग बड़ा क्यों लिया? लेकिन अगर मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ और वो सही हो रही है, अगर मैं आपको उपाय बता रही हूँ उससे आपका भला हो रहा है, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं कोई आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ? आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं 500 बार अपने चैनल पे बोल चुकी हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। मैं क्या, किसी के पास मत जाओ। मैं आपको यूट्यूब पर बता रही हूँ, मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता रही हूँ, क्या कौओं को पानी दे दो, तो इसमें क्या बुराई है? तो मेरी दादी नानी बताती थी, उनके पास कौन सी डिग्री थी? बेटा, आज श्राद्ध है, रोटी तोड़कर दे दियो। अच्छा देख, आज अमावस है, बिल्कुल काले कपड़े मत पहनियो। कौन सी डिग्री थी? कबीर के पास कौन सी डिग्री थी? आप मुझे ये बताइए, जो इतने बड़े बड़े आज भी हम उनके दोहे बोलते हैं। हर बार डिग्री पर आकर रिजेक्ट है। और मैं आपको बेहतरीन ऐसे एस्ट्रोलॉजर बता सकती हूँ जिनके पास डिग्री है, लेकिन अगर उनके पास भक्ति नहीं है, क्योंकि डिग्री से एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, डिग्री से आपकी जो वाणी है वो सत्य नहीं बोलती है। कौन सी डिग्री है दुनिया के कौन से साधु संत के पास जो कथावाचक है? कौन सी डिग्री है कि वो कथा करते हैं? मुझे बताइए। संसारिक जीवन में वो हैं, पारिवारिक जीवन में वो हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में वो घूमते हैं, बड़े बड़े बैग्स लेकर वो घूमते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। मैं तो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैंने साधु संतों को देखा है, वो बोलते हैं अपनी कथा में, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, मूर्ख हैं वो। हम खुद बोलते हैं कथा सुनो, हम खुद बोलते हैं कथा सुनो, इतनी बड़ी बड़ी भगवान की, राम की कथा सुनो, भागवत सुनो, तुम्हारा भला होगा। अच्छे अच्छे बाबाओं को सुनो।
और वो बोलते हमारे धर्म में ना, हिंदू धर्म में हम कॉरिडोर कितना भी बड़ा बना ले, जब तक सनातनी आपस में एक नहीं होंगे ना, आप आजमा लीजिए, आप कैमरा यहाँ लगा कर जाइए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर की बुराई करेगा, और आप मुझे आजमा लीजिए, मेरे पास दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बुराई करता है, मैं कहती हूँ रुक जा भाई, आज उसकी कर रहा है कल मेरी करेगा, मेरे साथ काम करने वाले की बुराई मत करो, वो अगर इतना बुरा है तुम मत जाओ। ठीक बात है। तो ये ज़रूरी है। आपने कहा साधु संतों, ये जो कथावाचक हैं बेसिकली, मैं थोड़ा सा यहाँ आप ये बताना चाहूँगा दर्शकों को इस चर्चा के माध्यम से कि हमारे यहाँ साधु संतों में, कथावाचकों में और व्यासपीठ पर बैठने वालों को साधु संतों की उपाधि नहीं दी जाती। ये आजकल चल पड़ा है एक ट्रेंड के सब लोग अपने चरण स्पर्श करा रहे हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये व्यासपीठ पर बैठने वाले, ऐसा ज्ञान मुझे मेरे गुरु से प्राप्त होता है, मेरे गुरु कैलाशानंद गिरी जी महाराज से मुझे प्राप्त होता है। मैंने उस दिन एक दिन उनसे सवाल पूछा, मैं कहा ये जितने भी कथावाचक हैं सब अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं, सब अपने आप को महात्मा साधु संत कहलवा रहे हैं, ये तो गृहस्थी हैं, इनकी तो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, तो फिर इनको तो ये अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम दोनों अलग अलग चीज़ें, परंपराएं बनाई गई हैं। तो इनकी अगर संन्यास दीक्षा है तब तो ये सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं। लेकिन ये तो कथावाचक हैं, कथा बोलने वाले, व्यासपीठ पर बैठने वाले, इनको पंडित जी कहने का अधिकार है, इनको महाराज जी कहने का अधिकार भी नहीं है। इनको पंडित जी या गोस्वामी जी ये सब कहने के लिए इनको शब्द दिए गए। लेकिन अब चल पड़ा है तो चल रही चीज़ें। लेकिन अच्छा है कि इस माध्यम से, अच्छा आपने कहा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर की बुराई नहीं करती, मैं भी नहीं करता, मैं चाहता भी नहीं कि किसी की बुराई हम यहाँ बैठ करके करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी फैलाई जाती हैं इन पॉडकास्ट के माध्यम से ही, जो बंद कमरे की चीज़ें हैं जी, जो अत्यंत गुप्त रखनी चाहिए, उन चीज़ों पर चर्चाएं जब एस्ट्रोलॉजर्स करने लगते हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब गुप्तांगों पर चर्चा होती है, गुप्तांग चार्ज हो जाते हैं, एक समय ऐसा आता है ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आपका क्या मत है इस पर? इस पर कोई ये विषय, ये चर्चा का विषय ही नहीं है, पहली बात। और एक पत्थर लेते हैं, पत्थर क्यों लेते हैं? अगर आप इस खूबसूरत से फूल को 10 लोगों के बीच में उठाकर ऐसे फेंके तो वो फूल पता है किसको जाके लगेगा? एस्ट्रोलॉजर को। मतलब 100 की भीड़ होगी ना तो 99 एस्ट्रोलॉजर ही होंगे। अच्छा, ये बात समझिए, ये आज देश का हाल है। आप 100 लोगों में एक फूल मार दो और से पूछो हाँ भाई ये फूल जिसको लगा कौन हो? एस्ट्रोलॉजर। कौन हो? एस्ट्रोलॉजर। कौन हो? एस्ट्रोलॉजर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सर पे बाल नहीं है जितने इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोलॉजर है। और ये होना नहीं होना बुरी बात, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आप पहले दीजिए। लोगों को ना चमत्कार चाहिए। राखी जी ऐसा कुछ बताइए कि पैसा बरस जाए। वो ना एक आप मैडम को याद करिए, एक पेपर पर लिखिए 50,000 50,000 50,000 50,000 शाम तक आ जाएंगे। कौन लेक्सा? हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी 50,000 आते हैं लोग। अगर वो एस्ट्रोलॉजर गलत है, बिल्कुल गलत है, देखने वाले गलत नहीं है, उसे करने वाले गलत नहीं है। आपको कैसे ये समझ में नहीं आया कि किसी भी इंसान को कैंसर है और डॉक्टर कह रहा है तो ऑपरेशन से ही वो सही होगा, वो किसी कागज पर लिखने से सही नहीं होगा। तो वाई पीपल आर नॉट प्रैक्टिकल। हर बार एस्ट्रोलॉजर्स ही क्यों गलत होते हैं? अच्छा, अब आप एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहे हैं, आप जरा इंटरनेट खोल लीजिए, 500 आपको मैं ऐसे पतले होने वाले लोग दिखा सकती हूँ। एक कहेगा धनिया का पानी, एक कहेगा जीरे का पानी, एक कहेगा सेब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, एक कहेगा सेब खाकर ही पतले हो सकते हैं, एक कहेगा आपको आटा छोड़ना ही पड़ेगा जब आप पतले होगे, एक कहेगा अगर आपने आटा छोड़ दिया फिर तो आप मर ही जाओगे। तो देखिए, लेकिन नज़र में सिर्फ एस्ट्रोलॉजर आता है, गाली सिर्फ एस्ट्रोलॉजर खाता है, जो आपका भाग्य भी बदलता है, जो आपका, मैं तो हमेशा कहती हूँ पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। नेवर से यू आर अ गुरु। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। होस्ट और दोस्त हो सकती हूँ, आपकी सखी हो सकती हूँ, आपकी सहेली हो सकती हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को ये कहता है मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा, तो पहले देखिए क्या वो अपने घर में रहता है। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, क्या उसके खुद के संतान है, क्या उसकी मैरिड लाइफ सही चल रही है। हकीकत ये है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको दिखेंगे या वो आपको उपाय बता रहे हैं, या तो वो डाइवोर्सी हैं, या उनकी 2 शादियाँ हो रखी हैं, या वो किराए पे खुद रह रहे हैं, या उनको खुद को संतान नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है। फिर आप ऐसे लोगों को फॉलो करके लाखों फॉलोवर्स उनके बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आप पर्सनल लाइफ भी तो देखो बंदे की, कि वो अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, घर अपना है नहीं है, वो आपको बता रहा है घर ले लो, खुद किराए पे रह रहा है। ये विषय तो, ये इतनी बुद्धि तो हमें खुद भी है ना। अगर एक मोटा आदमी हमें बोले कि मैं 15 दिन में आपका वजन कम कर दूंगा, आप हंसोगे नहीं हंसोगे? अरे भाई तू खुद पतला हो जा पहले। गंजा आदमी आपको कहेगा मैं बाल बनवा दूंगा। जैसे जूही चावला की ऐड आती है, उसके लिए लोग बोलते हैं कि उनके खुद के पति गंजे हैं, उन्होंने उनके बाल क्यों नहीं। तो लोग जाग गए हैं, पर धीरे धीरे जागेंगे। धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर्स में कोई कमी नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजर कम है, वो देखो वो कितना खराब एस्ट्रोलॉजर है, तो 3 उंगली आपकी तरफ है। हम रील बनाते हैं, हम आपके घर आके रिक्वेस्ट नहीं करते, आप
आगे बढ़ जाओ जी। मत देखो, कुछ चीज़ें मत करो। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का सबसे पहला फर्ज है वो आपको सनातन से जोड़े, वो आपको धर्म से जोड़े, वो आपको सुबह जल्दी उठना सिखाए। अगर आप खुद 10-10, 11-11 बजे उठ रहे हो और आपके साथ कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो रात को खुद बैठ के 2-2 बजे तक आपके साथ लाइव जुड़ा है, जो 100-2 बजे रहा है वो सुबह उठेगा कैसे? वो सनातनी कहता है अपने आप को। तो आप में खुद बुद्धि होनी चाहिए कि जो 10 बजे लाइव कर रहा है वो खुद किसी काम का एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो सनातनी है तो नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो तंत्र पर बात करने लगते हैं। जी। मैंने कभी आपके वीडियोस या आपकी रील्स, या मैं जब से आपको फॉलो करता हूँ, कई वर्षों से फॉलो करता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कभी कोई तंत्र पे बात की हो या तंत्र से जुड़ा कोई उपाय किसी को बताया हो। क्या कोई चीज़ रोकती है या आप इसको उचित नहीं समझती हैं? सनातनी हूँ। देखिए, मैं अपने पति, अपने बेटे के साथ रहती हूँ। मैं एक पूरी तरह से संसारिक जीवन में हूँ, तो मैं तंत्र कर ही नहीं सकती। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर कहता है उसके 2-2, 4-4 बच्चे हैं, वो पोती वाला है कि हम आपकी तंत्र से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। आपको पता है तंत्र साधना का अधिकार ही नहीं है। पहला उसका अधिकार है, उसे शमशान जाना पड़ेगा, उसको अपना वेशभूषा छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, कई ऊपरी शक्तियों के सामना करना पड़ेगा और उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जीज। भैया मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ, मैं कोई तंत्र जानती ही नहीं हूँ, मुझे तंत्र आता नहीं है, मैं तंत्र में बिलीव ही नहीं करती, मैं कर्म में बिलीव करती हूँ। इतना मैं ज़रूर बोलती हूँ कि कोई इंसान वेंटिलेटर पर पहुँच गया है तो उसे वापस वेंटिलेटर से लाया जा सकता है, उसके कुछ दिन के प्राण जिंदगी बचाई जा सकती है तंत्र के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ कर्म के माध्यम से। उसकी बीवी खुद व्रत रखे, उसकी बीवी खुद महामृत्युंजय की पूजा करे। अगर अनपढ़ गवार है, नहीं पढ़ सकती, नहीं जानती, महामृत्युंजय की पूजा बाकायदा पंडितों से शिवालय में कराई जाए तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट टाला जा सकता है। इसको मैंने प्रत्यक्ष देखा है, कई लोगों को वेंटिलेटर से उतरवाया है, कई लोगों की पूजाएं करवाई हैं और लोगों को उसके फल दिखवाए। लेकिन जितना मैं आपको विश्वास के साथ कहूँगी उतना विश्वास आपको भी मेरे पास होना चाहिए। आपको पता है, मेरी असिस्टेंट को कोई कॉल करता है, मैम से अपॉइंटमेंट चाहिए, कितना % सही बताते हैं, कुछ होता भी है। मैं अगर सुन रही होती हूँ या मेरी तरफ से पूरी तरह से है कि उसको बोल दो ये कोई टीवी बेच नहीं रहे हम, देयर इज नो गारंटी आपके कर्माज है। मैं तो आपको पर्टिकुलर बता दूंगी कि मेरे इस उपाय से आपको काम होगा। आप भी तो मुझे इस बात की गारंटी दो कि मैं कह रही हूँ कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, 3:30 बजे बिस्तर छोड़ना, आप भी छोड़ो, गिव मी द गारंटी। आप तो मुझे गारंटी दे नहीं रहे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से गारंटी चाहिए। नहीं मैम, वो पति हमारे 2 बजे सोते हैं तो हम कैसे जल्दी उठें? जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ सकता वो जीवन में ऐसा नहीं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, पर उसको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, वो बीमार रहेगा, उसकी चीज़ें जल्दी अच्छी नहीं होंगी। त्यागना पड़ता है सर, इस जीवन में त्यागो, जैनियों से सीखो। आप कुछ मत करो, सिर्फ त्यागो। 1 साल के लिए बैंगन, 1 साल के लिए आपने अपनी मनपसंद आइसक्रीम नहीं खाई, त्यागो। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से सुनो, आप कभी अगर देखो तो जितेंद्र कहते थे 25 साल तक उन्होंने रोटी क्या होती है इसको कभी टेस्ट नहीं किया। अभी मैं काजू कतली के बारे में जॉन इब्राहिम को सुन रही थी कपिल शर्मा के शो में कि 25 साल से मैंने काजू कतली नहीं खाई, लेकिन वो मेरी बहुत फेवरेट है। त्याग करोगे तो कुछ पाओगे, छोड़ना कुछ चाहते नहीं। अच्छा, तन लगाना नहीं है, धन पास है नहीं, लेकिन जिंदगी में चेंज चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद मेरे को तो लगता है गवर्नमेंट को ना एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जहाँ पर ना पूछा जाए कि ये इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, किसके उपायों से आपको फ़ायदा हुआ, और इनके लिए भी एक वो आना चाहिए कि क्या इनका कुछ, इनके चीज़ें फॉलोवर से कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया। इंटरव्यूज़ दो, या एक जगह है वहाँ पे फ़ोन करके बताओ, खुद आपको पता लग जाएगा। हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप भी चाहती हैं आपका भी फोटो लगाओ? मैं तो 100% चाहूंगी, और मैं खुद भी अपने आप को आजमाना चाहूंगी ना कि मैंने किसी की ज़िंदगी बदली या नहीं बदली। बहुत लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया राखी जी, सिर्फ हमने सुबह उठना शुरू किया और अपनी एंजाइटी पे काबू किया, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अपने आप होता चला गया। जब ये सुनती हूँ तो इतनी खुशी होती है सिर्फ उठने से। और कुछ लोगों को मैं पागल लगती हूँ, तो पागल है, 3:30 बजे उठ के चल देती है। अरे पागल हूँ, मुझे पता है मुझे क्या मिल रहा है। आई एम मैड। मैंने जो भी कुछ पाया है सुबह जल्दी उठने से पाया है। जल्दी उठने से पाया है। अच्छा, राहु पे आता हूँ जी। गुस्सा आ गया आपको बहुत तेज। मैं अब राहु के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं करती हैं वो। राहु क्या क्या करवा सकते हैं? मैंने बहुत सुना है, कई एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति मुझे आपके साथ बैठने से होती है। ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, बेशक सारे नाराज हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन राहु अच्छा करते करते भी बुरा करवा देते हैं क्या? किसी भी ग्रह के अंदर कुछ भी कराने की क्षमता नहीं है। बस ग्रह आपको एक पर्टिकुलर चीज पर लेकर जाता है। जैसे मंगल क्रोधी बनाता है, लेकिन मंगल आपको क्रिकेटर भी बनाता है। मंगल आपको सर्जन भी बनाता है,
मंगल आपको पुलिस भी बनाता है। अब आपकी कुंडली में आप मांगलिक है, मंगल लगन के अंदर बैठा हुआ है और अच्छी कंडीशंस के अंदर बैठा है। आपकी माँ ने बचपन में कुंडली दिखाई, एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये डॉक्टर बन सकता है, तो आपकी माँ का क्या कर्तव्य है? कच्ची मिट्टी को उठाकर मटके की तरह एक शेप दे, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, नहीं बेटा तुझे धोनी बनना है, नहीं तुझे विराट बनना है। लेकिन कितनी माएँ ऐसा करती हैं? कितनी दुर्भाग्य की बात है ना। हमारी दादी परदादी, आपकी दादी परदादी गवार होती थी और उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे। आज की माँ पीएचडी है, आज की माँ ग्रेजुएट है और सारे बच्चे यूट्यूब पर डांस कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। देखिए राहु क्या कराता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुछ लोग राहु को ग्रह ही नहीं मानते, कुछ लोग छाया ग्रह मानते हैं, तो कुछ लोग राहु को इतना पावरफुल मानते हैं। अब बात मेरी कि मैं क्या मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि कुंडली में राहु केतु चाहे ना, ओए होए आपको मोदी बना सकते हैं। अच्छा। और राहु केतु चाहें तो आपको राहुल बना सकते हैं। इतनी शक्ति राहु और केतु में ना किसी में नहीं है। वो चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो वो अलग अपना प्रभाव देता है, ठीक है। अगर वो केतु और सूर्य के साथ बैठ जाए तो वो अलग प्रभाव देता है। अच्छे ग्रह को भी खा जाने की क्षमता रखता है। राहु। ऐसी काम है राहु और केतु का। राहु में आप 5 बातें समझ लीजिए, बड़ा ही काम का है ये। राहु जिस व्यक्ति का खराब होगा, अच्छा होगा, या उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी या लगन में होगा, तो पहली बात वो व्यक्ति बहुत झूठ बोलेगा। ओके। आपको ना ये कह दूंगी बेटा 1 गिलास पानी ले दो, मम्मी पानी ही नहीं है घर में। मतलब इतनी बात पे झूठ बोलेगा, कर्मास खराब करेगा। राहु आपको बहुत ओवर थिंकिंग करवाता है। आपकी गर्लफ्रेंड को आपने कॉल किया, अच्छा चल मैं बाद में कॉल करती हूँ, आप इमीडिएटली दोबारा कॉल करोगे कि इसका फोन बिजी तो नहीं है देखने के लिए। ये राहु करवाता है। शक पैदा करवाता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग करवाता है। राहु आपको फ्रैक्चर करवा देता है। राहु आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करवाता है। सिगरेट पीने की आदत आपको राहु दिलवा देगा। राहु आपको नेगेटिविटी में बाथरूम में ही बिठा देगा। राहु घर में बाथरूम में रहता है। ऐसा व्यक्ति फ़ोन भी खेलेगा तो बाथरूम में, अखबार भी पढ़ेगा तो बाथरूम में समय बिताएगा, बाथरूम में, उसके बाथरूम में सीपेज आ रही होगी, उसका बाथरूम खराब होगा, दरार पड़ रही होगी, दीवारें टूट रही होंगी, नल का टपक रहा होगा, बाथरूम में से बहुत स्मेल आ रही होगी। जिसका राहु अच्छा होगा वो कम समय बाथरूम में बिताएगा, उसका लग्जरी भरा बाथरूम होगा, उसका बाथरूम नीट एंड क्लीन साफ होगा, वो गंदा नहीं रखेगा। राहु को कंट्रोल करना है तो राहु क्या है, मतलब महादेव के गले में पड़ा हुआ सांप और राहु उसका मुख। तो राहु क्या करता है, राहु को मोर खा जाता है। तो आप अपने पास मोर पंख रखें, आप अपने फोन में मोर पंख का वॉलपेपर लगें, फोन की नोटिफिकेशन की बेल बजे तो मोर की बेल सुनाई दे, आपको आवाज, यस, तो राहु कंट्रोल होगा। आप जब बाथरूम में जाए, वहाँ कपूर लैम्प जल रहा हो, वहाँ एक अगरबत्ती जल रही हो, तो आप बाथरूम में समय ज़्यादा नहीं बिताएंगे। राहु चाहते हैं आप अंधेरे में रहें। लाइट बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आती, मुझे, अंधेरे में मत रहिए। अंधेरे में रहेंगे राहु और एक्टिव हो जाएगा। राहु मतलब चंदन। आपको क्या करना है, चंदन के पेड़ पर जाकर सांप लिपट जाता है और अपनी शक्ति भूल जाता है। चंदन का पेड़ एक घर पर लगा लीजिए। चंदन का टीका घिसकर माथे पर लगाइए। चंदन का टीका घिसकर महादेव पर अर्पण करिए। चंदन जो है वो आप लकड़ी अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। आप एक टाइम का खाना किचन के अंदर खाइए। आप चांदी की पायल, चांदी का ब्रेसलेट पहन लीजिए। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे चांदी का स्वास्तिक लगा लीजिए। आपको किचन के अंदर थोड़ा सा समय बिछाकर, जैसे हमारे दादा परदादा सब किचन में बैठ के खाना खाते थे, जमीन पे बैठ के खाते थे, उनके राहु केतु खराब क्यों नहीं होते थे? अरे व्यवस्था भी तो देखिए, बाहर कुएं में पैर धोना, घर के अंदर आना, करके घर के अंदर राहु केतु का प्रवेश ही नहीं था। शौचालय घर के बाहर होते थे, इंडिविजुअल हाउस होते थे। अब आपके घर ये है, ये आपका आलिशान मंदिर है, इसी के ऊपर वाले ने जो है वहां बाथरूम बना लिया, तो वास्तु दोष तो हो ही गया। आपके तो सर पे राहु बैठ गया, उसकी भिष्टा, उसकी गंदगी आपके सर पर आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, फ्लैट सिस्टम नहीं था, तभी हम दुखी कम थे, अब हम दुखी ज्यादा हैं। राहु आपको राजा बनाता है, राहु आपको रंक बनाता है, राहु आपको शकी करवाता है, राहु आपको जेल यात्रा करवाता है, राहु आपकी लॉटरी लगवा देता है, राहु आपको रातों रात वायरल करवा के आपकी रील को, मतलब आपको पूरी दुनिया में फेमस करता है। डिपेंड्स आप उसमें करते गए। जिसका भी राहु की महादशा होगी वो व्यक्ति आपको काले नीले कपड़ों में ही दिखेगा। अच्छा नहाता हूँ, अच्छा देखता हूँ, शॉर्टकट्स, झूठ। और राहु के अच्छे अगर इम्पैक्ट लेने हैं आपको, रोज नहाएं, अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े पहने, महादेव का नाम लें, महादेव के मंदिर में गाय का ठंडा ठंडा दूध महादेव पर अर्पण करें, और महा उपाय बर्फ ले और महादेव के ऊपर रख कर आए। अच्छा, धीरे धीरे वो पिघलेगी, धीरे धीरे राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स जो खत्म होंगे। राहु या केतु या शनि या मंगल, कोई भी ग्रह कभी भी पूरी तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं देता। नेगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी देगा, कहाँ बैठा है वैसा देगा, और महादशाओं में देगा, कितनी डिग्री का है देगा, किसके साथ बैठा है देगा, किसको देख रहा है देगा, 100 बातें हैं।
लेकिन एक जर्नल वे में मैंने आपको बताया कि इसे सही करने के तरीके और ये आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। राखी जी, हमें किसी ने कहा मेरी तो राहु की महादशा चल रही है, अब 18 साल मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैंने कहा हे भगवान, 18 साल में तुम राजा बन सकते हो, यही टाइम है। आपने खत्म कर दिया, सामने वाले को मार दिया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, राहु इस वक्त कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। उन्होंने अभी राशि परिवर्तन किया, मीन से निकल के यहाँ 18 महीने तक वो रहने वाले हैं। आप कुंभ राशि वालों का घर बना सकते हैं, ठीक है। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण चल रहा है, उनकी जिंदगी के अंदर प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिलवा सकते हैं। लेकिन राहु आपको पहले नेगेटिव चीजों की तरफ ले जाए, शराब पी, सिगरेट पी, ऐसे यार से दोस्ती करवा देंगे जो रोज शाम को कह आ रहा है तू, ठीक है। अब ये आपको देखना है, संस्कार आपके, कि ये चीज मेरे लिए गलत है या सही है, ठीक है। अगर आप उन चीजों को नहीं करते हैं तो राहु आपको जीवन में धार्मिक यात्राएं करवा देगा। अच्छा। आपको घुमाने ले जाएगा। कुंभ राशियों में यस, लेके गया। जैसे आपकी कुंभ राशि में राहु ने प्रवेश किया, उत्तराखंड इतनी बड़ी बड़ी जगह आप होकर आए हैं, ये राहु ने कराया। यस, आपने तो खुद ही एग्जाम्पल दे दिया। मैंने खुद ही एग्जाम्पल दिया, तो मैं कुंभ राशि हूँ। और बहुत यात्राएं कराएगा 18 महीने तक, कम से कम 18 धार्मिक स्थानों पर आप यात्रा कर लेंगे। लिखवा लीजिए आप, 18 महीनों में 18 धार्मिक यात्राएं। कैमरामैन इमैनुअल नोट करके रखना है इस चीज को। जरूर ऐसा होगा, और आपका घर बनवाएगा, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं। मैंने आपको देखा है किस तरह से आप माँ के भक्त हैं, माँ के पुजारी हैं, तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले कर देगा, वायरल हो जाएंगे आप। क्या बात है, क्या बात है। और फिर आप खुद बताएंगे कि राहु ऐसा करता है। मैं आऊंगी दोबारा, आपको बताऊं, लेकिन पॉडकास्ट पे नहीं, चाय पे चर्चा करेंगे। डन डन डन। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, जैसे मेरा ये स्टूडियो है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। कैमरा है, लाइट है, सब कुछ है, कैमरामैन है, स्टाफ है, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ है हमारे पास जी। मन ही ना करे कुछ करने का, मैं अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही ना कर पाऊं, ये क्यों, ऐसा क्यों? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है, सारे संसाधन है, बट स्टिल वो कुछ नहीं करना चाहते, घर में पड़े रहेंगे, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, ये क्यों होता है? सबसे पहली बात, उनके घर का वास्तु दोष। नंबर 2, उनका आलस। नंबर 3, ओवर थिंकिंग, करता हूँ, बताता हूँ, आता हूँ, देखता हूँ। नंबर 4, जैसे आपने मोती पहना हुआ है, ऐसे मोती पहना हुआ हो। तो मोती क्या होता है इसके भी लिए समझिए। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे इस बात को रिलेट नहीं करेंगे, मैंने अपनी पर्सनल जिंदगी में इसको महसूस किया है। आपको जब मैं बताऊंगी तो आपको भी समझ में आएगा। ऐसे ही करके गुस्सा आ रहा है, मोती मत पहन लो। जिसने मोती पहना है वो खुद देख लो उनके साथ क्या होगा। देखिए, मैं जो बोलने जा रही हूँ बहुत गंभीर बात है, इसको समझने के लिए बहुत बड़ा विवेक चाहिए। हमारे पास ना जब माएँ आती हैं और माएँ आकर कहती हैं कि मेरा बेटा 13 हो गया, टीनेजर 13, तो 13 से 17 खतरा। ये तो आप भी इस उम्र से गुजरे हैं, ठीक है। लड़का होगा, जवान होगा, उसका रुझान जो है शारीरिक संबंध बनाने की तरफ जाएगा या उन चीज़ों को जानने के लिए जाएगा। ऐसा हमारे समय में तो ज़्यादा होता था, आजकल तो बच्चों को सब नॉलेज है। लड़की होती है तो उसी टाइम पीरियड्स में उसको पीरियड्स होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर बड़े चेंजेस होते हैं, बॉडी पार्ट्स बाहर निकलते हैं, वो बड़ी परेशान होती है। तो मतलब तरह तरह के एंजाइटी, मूड स्विंग्स, गुस्सा, और नॉलेज लेने के लिए ये पढ़ना वो पढ़ना, सब चीज़ों को जानने की वो कोशिश करता है। तो माएँ आकर कहती हैं बहुत डर लग रहा है, हमें घबराहट हो रही है, मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ। तो मैं कहती हूँ 13 से 17 खतरा, बच्चा खतरे में है, तुरंत बिना राशि, बिना चंद्रमा, बिना कुछ देखे उसे आप मोती पहना दीजिए। अच्छा, क्यों? मोती ठंडा है, उसके अंदर खून दौड़ रहा है, उसके रग रग में थोड़ी शांति आएगी। चांदी में पहनेगा, सुकून मिलेगा, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा, उसे गुस्सा नहीं आएगा। आजमाया हुआ है, हर चीज़ का बात शास्त्रों से नहीं होता है, कुछ चीज़ें आजमा कर आती हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं। तो वो बच्चा शांत हो जाएगा। और आपकी एज में या मेरी एज में अगर मैं और आप मोती पहन लें तो सब कुछ होगा। कैमरा होगा, अरे यार छोड़, मन नहीं है, क्योंकि मोती ने आपको शांत कर दिया। कोई थप्पड़ मार देगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मार ले भाई, इधर भी मार ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरा गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं है, मुझे इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बड़ा शांत मन का हूं। नहीं, आपकी बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो आप कहेंगे इट्स ओके, 1 लाख है, हो जाएगा। लेकिन आप मोती उतार दो तो आप कहेंगे 1 क्यों है, ये 1 करोड़ क्यों नहीं है। तो मोती सही टाइम पर, सही एज में पहनना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले, आज से करीबन 5 साल पहले, अजय देवगन, ही इज माई फेवरेट हीरो, उन्होंने अपने जिस छोटी सी उंगली में मोती पहना था। आप खुद खोल कर देख लीजिए, एक आध पिक्चर को छोड़कर। उस टाइम पर उनकी जितनी पिक्चरें रिलीज हुई वो सब फ्लॉप थी। उसके कुछ दिन बाद मैंने देखा उनकी उंगली में मोती नहीं था, सारी पिक्चरें फिर हिट हुई। तो यानी मेरा ब्रेसलेट उतरवाना चाह रही हैं आप? मैं यही कहना चाह रही हूँ, दिस इज नॉट एज फॉर अ मोती। आपको अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो वो बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास इतना छोटा स्टूडियो तो डबल स्टूडियो होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, 4 होने चाहिए। वो जो जिज्ञासा, वो जो भूख है ना, उसे मोती खत्म कर देता है। और
99% 9 पॉइंट लोग हमारे पास आकर बोलते हैं वी हैव अ नॉट सेक्स लाइफ, वी हैव अ नॉट शारीरिक संबंध, हम पति पत्नी नीरस हो गए हैं। तो मैं पहला सवाल पूछती हूँ, क्या मोती पहना है आपके हस्बैंड ने? क्या आपने मोती पहना है? उसे खत्म कर देता है वो। आप आजमाइए और खुद देखिए। तो किस एज में किस टाइम पर कौन से पत्थर को पहनना है ये भी ज़रूरी है। ठंडक थोड़ी चाहिए। ये जो उम्र है ना हमारी 22 साल की उम्र से लेकर 52 साल की उम्र तक, इसमें कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए। गाड़ी, घर, बंगला और इंक्रीमेंट, प्रमोशन, विदेश यात्रा, नेता बनना है। आप मुझे बता दीजिए देश के कितने नेताओं को आपने मोती पहने देखा है? एक भी बता दीजिए मुझे। कोई नहीं पहनता। जितने भी रिच आदमी हैं आप मुझे बता दीजिए, अंबानी को आपने मोती पहने देखा है? ये मिडिल क्लास के लोग ही गुस्सा आता है। अरे गुस्सा सही जगह पे लगा लो ना। गुस्सा मीन्स एनर्जीज। गाली देकर, चिल्लाकर, चीखकर उसको जगह पर अपनी जोश में। राइटिंग करते हो, गुस्सा राइटिंग पे निकालो। खाना अच्छा बना तो गुस्से में खाना बनाओ। कुकीज बनाओ, बेचो अमेजोन पे। अपने इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, गुस्से को भी तो सही जगह लगाओ। मोती पहन लिया जी गुस्सा कम करने के लिए। ओपल पहनो, फायर वाला ओपल, फायर जागे तुम्हारे अंदर। तुम कुछ करने की इच्छा करो कि मुझे अपने बच्चों को इस साल फार्म हाउस खरीद के देना है। ओके, यू नो व्हाट आई मीन। सोचोगे तो होगा। किसी से भी कहो, मैं फिर कह रही हूँ, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, ये साल घर खरीदने का है। अगर आप किराए पे रहते हैं और 15,000 किस्त देते हैं, मेरे कहने पर आप घर ले लीजिए। 15,000 में 5,000 और जुड़ जाएंगे, घर का घर बन जाएगा, आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि मंगल का साल है। और आप भागेंगे दौड़ेंगे। हमारी ना दादी परदादी कहती थी, हे भगवान खर्चा बढ़ा। खर्चा बढ़ेगा तो आप जिम्मेदारी होगी ना। मुझे मेरे दिमाग में कल से टिक 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 चल रहा था कि आपके पास आना है। आज बहुत सारे काम थे, वो कल ही निपटा दिए, क्योंकि मुझे आज आपके पास आना था। ये क्या है? जिम्मेदारी। अपने ऊपर जिम्मेदारी डालो ना। ये क्या सुबह उठते ही सचिन क्या कर रहा है, विराट क्या कर रहा है? अरे वो तो बन गए। उनको देखने से आप नहीं बनोगे। तुम अपना सोचो। मैं भी बोलता हूँ सबको, डोंट वॉच एनीबॉडीज वीडियो, इवन डोंट वॉच माई वीडियो। कर क्या रहे हो? अपनी जिंदगी में से अपना समय निकालो, फोन को दूर करो। फोन आपको आपकी हर चीज से दूर कर देगा। ठीक बात है। चलिए, मैं सबसे पहले तो आपके सामने इस मोती को आज अपने दर्शकों के सामने देखिए, ये मेरा एक स्टाइल भी है। ये मैं किसी चीज़ के लिए पहनता था, लेकिन डॉक्टर वाई राखी ने मुझे बताया कि ये इस उम्र में मुझे नहीं पहनना चाहिए। Exactly. मैं आज इसको सार्वजनिक रूप से त्यागता हूँ। हम कुछ दिन बाद मिलेंगे और मैं प्लीज़ पॉडकास्ट के ज़रिए ये जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये मेरे लिए टेस्ट है। देखिए, मैंने कहा कुछ चीज़ें डिग्री से नहीं आती हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है जो मैंने लोगों पे किया है। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है शास्त्रों में, पर ऐसा होता है। अगर किसी के पास आप जाते हैं और वो आपको कहता है कृपा नहीं आ रही, गोलगप्पे कब खाए थे, गोलगप्पे खा ले कृपा आने लगेगी तो मैंने बहुत लोगों से पूछा उनके लिए, तो उन्होंने बोला हम पे कृपा आई गोलगप्पे खाने से। वहाँ पे क्या काम किया? एक विश्वास काम किया। अगर मानो आप मुझे ये कह दो, ये राखी जी ये ले जाइए और इस फूल को ले जाने से आपके जीवन के अंदर सुखी सुख आएंगे, मैं जब भी इस फूल को देखूंगी ना तो ऑटोमेटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये आएगा, ये दिस इज़ वेरी लकी, ये मेरा लक है, ये मेरा लक है, इससे मेरा जीवन अच्छा। ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी, मतलब हमारी सोच ही पॉजिटिव नहीं है। आप 5 बंदों को यहाँ बिठाइए, एक दिन हम एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें ना हम पब्लिक को बुलाएंगे, आप और हम उसमें बैठेंगे और पब्लिक हमसे क्वेश्चंस पूछेगी और आप देखिएगा 99.9% मैं किसी से अगर ये कहूँगी ना वहाँ पर, बेटा तुम्हें ना बॉम्बे में जॉब, बॉम्बे में तो मेरा कोई नहीं रहता, मैं कैसे बॉम्बे जा सकता हूँ। पहले के तो ज़माने में अनपढ़ गवार लोग होते थे, वो दुबई लंदन पहुँच जाते थे। अंबानी के पिताजी पहुँच गए थे, उन्होंने ये सोचा था मेरा कोई नहीं रहता, मैं कैसे पहुँचूंगा। वो जो एक आग है ना, इस जनरेशन में नहीं है। इस जनरेशन को ना पकी हुई रोटी चाहिए। पापा आप टिकट करा दो, वहाँ के ताया जी से बात करवा दो, हॉस्टल दिला दो। अरे क्यों? वाई डोंट यू डू योरसेल्फ? मैं आप तक खुद पहुंची, आप मुझ तक खुद पहुंचे। आपने मुझे क्या अपनी मम्मी से कॉल करवाया या मैंने आपको किसी से कॉल करवाया कि प्लीज खुद करना पड़ेगा। इस जनरेशन में ये वाला जो कैप्सूल है ना, ये डालना पड़ेगा। खुद डू योर सेल्फ। आप सब कर सकते हैं, हमें किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं है। हम इस संसार में अकेले आए। अगर मेरे को किसी का सहारा मिलना होता तो भगवान मेरे को जुड़वा बनवा कर भेजता, मेरा भाई बहन भेजता। उसने मुझे अकेले भेजा, राखी अकेले कर। अरे आप अपने आप में सक्षम हैं, खुद करिए जी। ये प्रॉब्लम है बस। 1 महीने बाद से सावन शुरू हो रहे हैं जी। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा, उसके बाद से सावन। सावन में कुछ ऐसे आप चूंकि रेमेडी एक्सपर्ट हैं, सुबह उठते ही आपका एक वीडियो आ जाता है, आप रेमेडीज बताती हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एक्सपीरियंस किया, आपने उस दिन बताया आज हनुमान जी को पान का भोग लगाएं, मीठे पान का भोग लगाएं। मैंने लगाया, आपके ही रेमेडी के हिसाब से लगाया और सबको, इनको जितने भी मेरे स्टाफ में सबको पान खिलाया मैंने। मैं कहा आप भी खाइए सब लोग। तो कोई ऐसी रेमेडी बताइए जो कि सावन में महिलाएं जो हैं बहुत व्रत रखती हैं, 16 सोमवार के व्रत करती हैं, वो सबसे ज़्यादा बहनें जो हैं वो परेशान रहती हैं विवाह ना होने की वजह से। कोई ऐसा आप उपाय बता दीजिए जो सावन में वो करें और उनको लाभ हो।
सावन के इस बार 4 सोमवार हैं, एक भी मत रखो, नहीं रखना कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाना, शिवालय कोई बात नहीं। शिव एक परिवार की तरह है, बहुत गहराई से समझिए। शिव अपने गले में सांप रखते हैं, कार्तिक के मोर पर बैठते हैं, मोर सांप को खा जाता है, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती है, ठीक है। वहीं पर चूहा जो है गणपति जी का वाहन है, लेकिन वहीं पर सांप जो है वो चूहे को खा जाता है, लेकिन फिर भी दोस्ती है, ठीक है। वहां पर नंदी बैठे हैं, नंदी की वहां पर शेर से दुश्मनी है, नंदी और माता रानी शेर पर बैठती है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती की तरह बैठे हैं। ये जो शिव परिवार है ना, ये मुझे बताता है कि मेरा भाई मुझसे अलग है, मेरा पति मुझसे अलग है, मेरी माँ मुझसे अलग है, मेरा पति मुझसे अलग है, मेरा बेटा अलग है, मेरी बेटी अलग है, 4 भाई हैं वो अलग है, लेकिन फिर भी हम परिवार में रहते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप सोमवार का व्रत रख रही हैं और घर में की कर रही हैं, सास की बात नहीं सुन रही हैं, आप सासू माँ हैं, आप सोमवार का व्रत रख रही हैं, बड़े अच्छे से मंडली को तालियां बजा बजा के भजन करके आई हैं, घर आकर किसी की बेटी को आप लेकर आई हुई हैं, उस बच्ची का आप अपमान कर रही हैं, वो बच्ची आपने घर में एक कप चाय आपकी परमिशन के बिना नहीं पी सकती। क्या फायदा इसे सावन की पूजा का, इस व्रत का? आप कावड़ लेकर आ रहे हैं, आप रास्ते में सिगरेट पी रहे हैं, आप कावड़ लेकर आ रहे हैं, रास्ते में आने जाने वाले लोग आपको हॉर्न बजा के साइड मांग रहे हैं, तो आप उन्हें माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, और उसके बाद आप शराब के नशे में झूम रहे हैं और माँ बहन जैसी गाली, मतलब जो माँ है आपकी बहन है, इन अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कावड़ मत लेकर आइए। आप कावड़ लेकर आ रहे हैं और आप रील्स बना रहे हैं और गाने दिखा रहे हैं, ऐसी भक्ति चुपचाप, भक्ति में शक्ति है। आपको सावन के इस महीने में दही नहीं खाना है, त्याग की भावना रखनी है। आप एक समय जमीन पर सो सकते हैं तो सोएं, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। कोविड जैसी बीमारी ने हमें बताया कि मैं हरिद्वार जाके कावड़ नहीं ला सकती, लेकिन मैं 15 पेड़ जो है सावन में लगा देती हूँ। मेरे मरने के बाद भी जो जनरेशन है, मेरे बच्चे, मेरे पड़ पोते पोतियाँ, उनके लिए एटलीस्ट वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रहे। मरने के बाद जो पेड़ की लकड़ी मेरे साथ जाने वाली है, वो आने वाली जनरेशन के लिए भी रहे। तो पहली बात तो पेड़ पौधे बहुत लगाएं। चलिए, अपने पास पैसे नहीं है तो पेड़ पौधों की सेवा करें। सावन मतलब कुदरत हर जगह खिली हुई होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जंगली कुत्ते आपको सड़कों पर दिखाई देंगे जो बेचारे बारिश में भीग रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा हाउस का इंतजाम कर दीजिए, थोड़ा सा कंबल रख दें, थोड़ी सी चादर रख दें। हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने पति की पूरी इज्जत करें। आप सावन के सोमवार रखनी और अपने हस्बैंड को बुलाते हैं, तू कब आएगा, तेरा इंतजार करी, मतलब कौन? कुत्ता, पति, नौकर, समझ में नहीं आता किस तरह की लैंग्वेज है तू तड़ाक वाली। सो आप, अब क्या हस्बैंड आपको आप कह के पुकारें, आप उनको इज्जत दे के पुकारें। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा इज्जत आपकी पत्नी आपको अपने घर में देगी, उससे ज़्यादा इज्जत के अधिकारी आप समाज में होंगे। अगर आपको समाज में इज्जत मिल रही है तो मैं ये मानती हूँ कि आपकी पत्नी आपको फुल रिस्पेक्ट देती है, और जितनी शक्ति को आप इज्जत देंगे उतनी ही आपकी पत्नी आपको इज्जत देगी। तो पति पत्नी को दोनों को खुश रहना है। और सावन में सिर्फ एक उपाय, हम सबको धन की ज़रूरत है। आप कहते हैं धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, तो धन महादेव के चरणों में रोज शाम को जाकर जो दिया जलाएगा पूरे सावन, सरसों के तेल का, तिल्ली के तेल का, घी का, दैट इज़ टोटल योर चॉइस। आप यकीन मानिए कि कुबेर ने भी एक बार दिया जलाया था और वो कुबेर बन गए थे। तो हम मानव जो तुच्छ हैं, विद इन 30 डेज आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी। बी प्रैक्टिकल। गाय को आपने अपने घर की रोटी खिलानी ही खिलानी है, कुत्ते को आखिरी रोटी खिलानी ही खिलानी है, सासू माँ के पैर छूने ही छूने हैं। और पूरे सावन आपने वेस्टर्न कपड़े ना पहन के, अगर आप पूरी तरह से साड़ी या सूट इस तरह के कपड़े पहनकर भक्ति में होकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए, ये सावन आपकी किस्मत बदलने वाला होगा। ये मेरे बेटे के साथ, मैंने आपसे बोला ना, परिवार के साथ टाइम देना और आनंद लेना जिससे आपको सुख मिले। मैं अक्सर भागती रहती हूँ। आज सुबह से मेरा खुद का यूट्यूब का शूट था, तो ये मेरा बेटा मुझे लेने आया, कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहा पॉडकास्ट में, मैंने कहा आ जाए एक फटाफट से रील बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे से मोमेंट्स अपनी फैमिली को आप देते रहिए। दिस इज़ कॉल्ड शिव की पूजा। यही शिव की पूजा है, यही आराधना है, यही अर्चना है। अगर आपका परिवार खुश है, सब खुश है, दुनिया को खुश करने बाद में जाइए, पहले घर में परिवार का अंदर जो माहौल है वो अच्छा रखिए। मान लीजिए आपके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ भी रहा है, मान लीजिए आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर चल भी रहा है, तो इसका गाना नंदों को, बहनों को, सबको, पति तो आप ही का ही है, नंदों को बताओ, मौसी को बताओ या पड़ोसन को बताओ। फिर आपने एक ही साथ उसके साथ जीवन बिताना है। इस बात को पर्दे में छुपा जाइए। बेडरूम की बात बेडरूम में रखिए। अपने पति को अपने बच्चों की नज़रों में हमेशा हीरो रखिए।
जिस दिन आप उनकी उतार देंगे ना, उसके बाद कुछ दिन बाद ना ये जो जनरेशन है कहेगी मम्मी आप में भी तो कोई कमी रही होगी जो पापा बाहर गए हैं, आप तो रहने दो, आप तो हर वक्त उन्हें खाने को ही दौड़ती थी, वो सही करा जो उन्होंने किया। तो आप अपनी लड़ाई बेडरूम तक रखें और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। मम्मी इज लाइक अ शक्ति और पापा इज लाइक अ शिव। कभी मत बताएं पापा कुछ गलत करें, लेकिन औरतें इसका उल्टा करती हैं। मैंने तो इन्हें बता दिया, मेरे बच्चे को सब पता है, वो माँ को रोते हुए देखता था। अरे रोता हुआ तो बच्चा भी अच्छा नहीं लगता, आप रोती हुई किसको अच्छी लगेंगी? हस्बैंड कभी आपको रिस्पेक्ट देगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए कि इस सावन में परिवार को इज्जत दे। आखिरी सवाल है बस मेरा आज का, ये नज़र जी बड़ी खतरनाक चीज़ है। मैंने सुना है अपनों की ही लग जाती है, माँ बाप की बच्चों को लग जाती है जी, और ऐसे लोगों की लग जाती है कि आपकी तरक्की से जल जाते हैं कुछ लोग, तो उनकी नज़र लग जाती है जी। ये मैंने सुना है, क्या वाकई में होता है ऐसा? आपको अपनी खुद की भी नज़र लग जाती है। ओए होए अगर आप कहें कि आज मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ, आपके स्टाफ में बच्चों ने कहते तो वो भी आपको नज़र लग जाती है। फॉर मसलन आपको अरे इस वाले मेरे बहुत अच्छे पॉडकास्ट में बहुत अच्छे व्यूज़ आए, अगली वाले में कम आएंगे, खुद की लग गई, टोक लग गई। देखिए लेकिन नज़र लगनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जब आप तरक्की करेंगे तो लोगों की नज़र में आएंगे, और आप जब लोगों की नज़र में आएंगे तभी तो तरक्की करेंगे। तो ये तो दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक साथ नहीं चल सकती हैं। कोई बात नहीं, लगती है नज़र लगने दीजिए, लेकिन रब ना लगे तो रब जो है ना, रब ऊपर वाला, उसकी नज़रें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे आपकी तरक्की से प्रॉब्लम भी हो तो मैं कुछ दिन के लिए खुद का बीपी शुगर खराब कर सकती हूँ, आपको नहीं रोक पाऊंगी। अमिताभ को कोई रोक पाया? मोदी जी को कोई रोक पाया? अंबानी को कोई रोक पाया? दुनिया लाखों करोड़ों की नजरें हैं, इससे कोई फर्क पड़ता। शाहरुख खान 1,000 करोड़ की पिक्चरें करी, कोई रोक पाया? बेटे को तकलीफ हुई फिर भी बाहर ले आया, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, कोई रोक पाया? तो परेशानी कुछ टाइम के लिए आती ज़रूर है, इससे बचना है। तो जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपके पास धन आता है, ये पूछने वाला था कि बचना है, उसको दान कीजिए। उसमें से कुछ हिस्सा दान करते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी आपके ऑफिस का स्टाफ है। किसी की बहन की शादी है, बेटी की शादी है, आप मुझे आकर दे रहे हैं राखी जी ये पैसे आपके लिए लाए, वो वेस्ट है। आपका ऑफिस का स्टाफ पहले खुश हो तो वो और डबल काम करेगा। आपकी तरक्की का मेन रीजन वो है। दूसरा, आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ जाके थोड़ी देर बैठिए, तो बार बार अस्पताल जाने से आप बच जाएंगे। और वहाँ ऐसा कोई शख्स है जिसको सच में खाने या पैसे या मेडिसिन की ज़रूरत है, पैसे मत दीजिए पर मेडिसिन दवाइयाँ दिलवा कर आइए, वो भी आपको बहुत लाभदायक रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार पूछा कि किसी व्यक्ति ने मुझसे बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मेरे को पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए? तो कुछ लोगों ने बोला हम तो पैसे नहीं देंगे, हम तो अगर उसकी बिहार की टिकट है करवा देंगे। क्यों नहीं दोगे पैसे? अगर सपोज मैं आपसे ही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए और मेरी मदर बहुत बीमार है, आपको चाहिए, अगर आप कैपेबल हैं और मेरे रिश्ते इतने अच्छे तो आपको मुझे 2 लाख दे देने चाहिए। चाहे उस 2 लाख का जाके मैं आईफोन लूं, लेकिन आपने किस नाम पर दिया? मेरी मदर के नाम पर दिया, तो वो आपको उसी पुण्य और उसी चीज को फल देगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर मुझे छोटा, राखी जी कहाँ है आपकी मम्मी एडमिट, जरा हॉस्पिटल की जगह बताओ, मैं चलता हूँ, मैं दे देता हूँ, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट बिलीव ऑन मी। ठीक है, हो सकता है मेरी मदर सच में बीमार हो, तो किसी की मदद करनी है ना, तो फिर भगवान जब मुझे और आपको बारिश देता है, तरक्की देता है, तो वो हमें आजमा कर नहीं देता। दे दो भाई, तू जा एप्पल खरीद ले, कोई बात नहीं, वो जो कर रहा है करो। आपकी नियत का कर्म, आपने अच्छा किया, वो आपको फल मिलेगा। दूसरा अगर उसका गलत प्रयोग कर रहा है तो वो अपने कर्म खुद भुगतेगा। इसी को कर्मा कहते हैं। इसी से नजर नहीं लगती। अच्छा, कर्म से ही नजर नहीं। मैं कहूँ नींबू से उतार लो, वेल एंड गुड, मिर्ची से उतार लो, वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा भी तो कुछ करो कि लोग कहते हैं इन्हें क्यों नहीं नजर लगती? अरे वो कर्म अच्छे करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि अंबानी के बेटे की शादी में 100 पंडित आ रहे हैं, आपकी मेरी शादी में 1 पंडित भी आधा था, वो भी ये कह रहा था जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इज इट? तो ये फर्क है ना, जहां 100 पंडित जब वेद से मंत्र बोलेंगे वहां भगवान बारिश करने आएंगे आशीर्वाद की। ये तो फर्क है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब चीज़ें, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने इतना समय दिया मुझे। और आपके इसी पॉडकास्ट पर अपने पे हम ये वादा करता हूँ मैं आपसे कि जैसे कि आपने बीच में एक सुझाव दिया कि एक पॉडकास्ट ऐसा करेंगे जिसमें लोगों को बुलाएंगे। हमारा बगल वाला स्टूडियो जब तैयार हो जाएगा तब उसमें वो थोड़ी सी जगह ज़्यादा होगी, तो वो हम ज़रूर करेंगे और उसमें लाइव बताएंगे लोगों को कि उनको क्या आपके बताने से लाभ हो सकते हैं और होने चाहिए। और उससे पहले आप एक रील डालिएगा कि हम ऐसे इन गेस्ट को बुला रहे हैं। हाँ। जो हमारे स्टूडियो में आना चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हाँ। वो ऐसा भी नहीं लोगों को लगे कि ये सारे हमारे अपने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप खुद आप आओ, आना चाहते हो आप आके लाइव राखी जी से पूछो या XYZ से पूछो, ये एड्रेस और लोकेशन, भाई आ जाओ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जरूर इसको जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई संदेश मेरे दर्शकों को अगर आप देना चाहें अपने
मुखारविंद से तो मैं बड़ा कृतज्ञ समझूंगा। देखिए मैं इनसे पहली बार जब मिली थी तो वो किसी के ज़रिए मिली थी, तो मैं इनको जानती नहीं थी। मैं अब इनके बारे में आपको 3-4 बातें ज़रूर बताना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल ही में मैं इनकी मम्मी को रिटायरमेंट मिली थी, तो उन्होंने मुझे उस कार्यक्रम में बुलाया था। पूरा दिन मैं कश्मकश में रही, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। लास्ट में मैंने सोचा कि माँ का मामला है, माँ के मामले में ज़रूर जाना चाहिए। किसी की भी मदर बहुत स्पेशल होती है। मैं इनकी जितनी भी तारीफ़ करूं, और मैं ऑफ स्क्रीन भी आजकल कैमरा की ऑफ भी जब इनके विषय पे कहीं बात होती है तो उनके बारे में बताती हूँ। ये बिल्कुल राम हैं, अपने माँ के ज़बरदस्त भक्त हैं। इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ, ये जैसे दिखते हैं आपको अपने चैनल पर मंदिर में पूजा पाठ करते हो, ये व्यक्ति बिल्कुल झूठ नहीं है। एक्चुअली ये बंदा वैसा ही है जैसा ये दिखते हैं। मैं इनको सैल्यूट करती हूँ, इनकी माँ की भक्ति को सैल्यूट करती हूँ। और सेकंड टाइम जब मैं इनको इंटरनली जान गई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करने में। आपने एक बार कहा ना आना है, मैंने एक ही बारे में कहा मैं आऊँगी। ये एक बहुत अच्छे पिता हैं, ये एक बहुत अच्छे पति हैं। आपने तो देखा ही है इनकी पत्नी को। ये बहुत ही पूरा परिवार, इस परिवार को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि ज़ीरो से हीरो बने हैं और उसके बाद इनमें घमंड नहीं है। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच। मैं तो, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा और बोल गई तो। नहीं, आप सच में आपको, आपकी भक्ति को, आपकी माँ की भक्ति को जो मैंने देखा है ना, आपके पिताजी नहीं है, और जिस तरह से आपने अपने पापा का रोल अपनी मम्मी के लिए निभाया है, मैं चाहती हूँ मेरा बेटे में आपके जैसे गुण आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे शब्द मेरे लिए कहने के लिए सार्वजनिक मंच के जरिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपके मुंह से मुझे ये सुनने को मिला। थैंक यू सो मच। आपने मुझे समय दिया और आप मेरे स्टूडियो में आई और बार बार आती रहें आप। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप मेरे स्टूडियो में आएँ, आपको ऐसा मन दे कि आप मेरे पास बार बार आएँ। ईश्वर, थैंक यू सो मच डॉक्टर राखी, आप आईं। और तो दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी हुई हैं डॉक्टर वाई राखी से। बहुत ही प्रतिष्ठित सुलझी हुई एस्ट्रोलॉजर जिनको कहना चाहिए, जो कि सिर्फ आपको अपना ज्योतिष ज्ञान नहीं बताती हैं, आपको लाइफस्टाइल बताती हैं, जीवन जीने की शैलियाँ भी बताती हैं। तो बातें जो होती हैं व्यक्ति की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ऐसी ही कुछ बातें डॉक्टर वाई राखी की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पॉडकास्ट देखा और इसको शेयर करिएगा। इसमें जो भी चर्चा हुई है उसको अपने निजी जीवन पर लागू जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में जल्दी एक और बड़ी ही खास शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।